5 राज्यों का फाइनल ओपिनियन पोल देख रहे हैं आप और बिना इंतजार के अब बारी नंबर दिखाने की और शुरुआत करने जा रहे हैं हम दक्षिण के उस राज्य तेलंगाना से जहां सरकार तो बीआरएस की है, लेकिन तेजी के साथ पिछले 5 साल में हमने देखा कैसे बीजेपी की पूरी कोशिश तेलंगाना में दक्षिण में कमल खिलाने की रही है, लेकिन चैलेंजर के तौर पर कांग्रेस वहां पर खासतौर से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद क्या कमाल करती हुई नजर आ रही है। नंबर क्या कह रहा है? चुनाव से पहले, वोटिंग से पहले फाइनल ओपिनियन पोल का आंकड़ा तेलंगाना का। रुक करते हैं अखिलेश का। तो आपके इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई और ये जो आंकड़ों का पिटारा है वो खुल चुका है। सबसे पहले बात तेलंगाना की, ये आप देख रहे हैं वहां का नया सचिवालय मेरे पीछे आपको नजर आ रहा है। अब आपके सामने मैं आंकड़े रखने जा रहा हूं और सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं वोट प्रतिशत के साथ। तेलंगाना जहां पर कुल 119 सीटें हैं विधानसभा की, कांग्रेस के खाते में 39% वोट जाता हुआ नजर आ रहा है, जबकि बीजेपी की बात की जाए 14%, बीआरएस देखिए 41% वोट बीआरएस के खाते में जाता हुआ दिख रहा है और अन्य की बात की जाए तो 6% लोग अन्य को वोट डालते हुए नजर आ रहे हैं इस ओपिनियन पोल के मुताबिक। यानी बीआरएस सबसे आगे, नंबर 2 पर कांग्रेस। ये वोट प्रतिशत की बात हुई। जब हम इसे सीटों में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा वो भी जरा देखिए। अब आपके सामने वो आंकड़ा जिसका आप बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे थे, तेलंगाना के आंकड़ों का पिटारा आपके सामने खुल चुका है। कांग्रेस 43 से 55, बीजेपी 5 से 11, बीआरएस 49 से 61, अन्य की बात की जाए तो 4 से 10, यानी कुल जो 119 सीटें हैं उसमें अगर आप देखेंगे ये जो जादुई आंकड़ा कहा जाता है उस लिहाज से बीआरएस जो है वो बहुमत के नजदीक इस वक्त, कांग्रेस उससे पीछे 43 से 55 और बीजेपी 5 से 11, महज 5 से 11 सीटें हासिल करती हुई नजर आ रही है इस ओपिनियन पोल के मुताबिक। यानी वोट प्रतिशत को जब हमने सीटों में कन्वर्ट किया तो यहां बीआरएस जो है रोमाना वो बहुमत के करीब। ये बड़ा आंकड़ा है क्योंकि हैट्रिक लगाती हुई यहां पर बीआरएस इस रूप में नजर आ रही है। कुल 119 सीटें तेलंगाना की, जिसमें जादुई आंकड़ा 60 का है, बहुमत का आंकड़ा, और ऐसे में यहां पर बीआरएस के खाते में 49 से 61 सीटें जा सकती हैं। मतलब बहुमत अपने दम पर यहां पर बीआरएस हासिल कर सकती है। और दूसरी बड़ी बात जो इस ओपिनियन पोल में सामने निकल कर आ रही है वो ये कि 2019 लोकसभा चुनाव के बाद और फिर ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव के बाद एक बात जो कही जा रही थी कि बीआरएस को टक्कर देने के लिए लड़ाई में बीजेपी है, बीजेपी को पछाड़कर कांग्रेस तेलंगाना में दूसरे नंबर पर, सीधे तौर पर चैलेंजर केसीआर की पार्टी बीआरएस के लिए अगर तेलंगाना में इस वक्त कोई नजर आ रहा है तो वो कांग्रेस पार्टी। नीचे की तरफ देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, नीचे की पट्टी तेलंगाना का आंकड़ा आपके सामने। तेलंगाना कुल 119 सीटें जहां पर बीआरएस सरकार बनाती हुई नजर आ रही है, बीआरएस सरकार बनाती हुई नजर आ रही है, मतलब जीत की हैट्रिक लगाती हुई नजर आ रही है। लक्ष्मण जी, ये आंकड़े जो पिछले आपके जो ओपिनियन पोल आए थे उससे उलट हैं जी, और अदला बदली हुआ है इसमें। नंबर आपके अगर मेरे को याद हैं तो ये हो सकता है, लेकिन अदला बदली हुआ है। जिस बात का जिक्र लक्ष्मण जी कर रहे हैं वो ये कि 9 अक्टूबर को एबीपी न्यूज पर हमने जो ओपिनियन पोल का आंकड़ा दिखाया था उसमें इस नेक टू नेक फाइट में आगे कांग्रेस पार्टी थी और पीछे बीआरएस थी। आज की तारीख में जो कांग्रेस के खाते में 43 से सीटें जाती हुई 55 नजर आ रही हैं, पिछली बार ये बीआरएस को मिल रही थी इतनी सीटें और कांग्रेस के खाते में जा रही थी 48 से 60 सीटें। तो देखिए किस तरीके से अब ये तस्वीर बदली है। आज की तारीख में बीआरएस 49 से 61 और ऐसे में यहां पर जो अन्य के खाते में आप देख रहे हैं ना सीटें जाती हुई नजर आ रहे हैं, उनका ब्रेकअप AIMIM मतलब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी इस बार तेलंगाना में कुल 9 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। सर्वे ये बता रहा है कि 6 से 8 सीटें असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जीत सकती है। आज की तारीख में भी 7 विधायक हैं AIMIM के पास, तो 7 अभी भी हैं, और अगर यहां पर मीन निकालें आप 6 से 8 का तो वही 7 का आंकड़ा रहता है। और ऐसे में अगर बीआरएस और कांग्रेस के बीच पेच फंसता है तो क्या किंग मेकर की भूमिका में तेलंगाना में राकेश जी AIMIM और असदुद्दीन ओवैसी को देख रहे हैं आप? देखिए जो आंकड़े आ रहे हैं उससे तो मुझे नहीं लगता है कि AIM की जरूरत पड़ेगी आपके चंद्रशेखर राव जी को, क्योंकि चंद्रशेखर राव को पता था कि इस बार सत्ता विरोधी लहर का सामना बहुत
मजबूती के साथ करना पड़ेगा। हाँ। इसलिए आप देखें कि पिछले 5 साल जो उनके बीते, उस पर उन्होंने सारा फोकस तेलंगाना पे किया, लोकल पे किया। आप देखिए राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं वो वहाँ के राजा रजवाड़ों के नाम पे उन्होंने योजनाएं शुरू की, बहुत सारे धार्मिक कार्यक्रम करवाए, उससे एक कहीं ना कहीं उनके पक्ष में एक माहौल तैयार हुआ। फिर आप ये भी देखेंगे कि तेलंगाना राज्य को राज्य से बाहर यानी राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा नाम करने के लिए भी उन्होंने एक अभियान शुरू किया और उसका भी कहीं ना कहीं इस चुनाव में उनको फायदा हुआ। मैं जल्दी से जरा कांग्रेस का भी रिएक्शन ले लेती हूं, क्योंकि सुजाता जी पिछली बार जब हम ओपिनियन पोल लेकर आए थे तो सबसे बड़े दल के तौर पर तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी थी, लेकिन आज करीब 1 महीने के बाद ये तस्वीर बदल गई है और आने वाले दिनों में 30 नवंबर को तेलंगाना में वोटिंग है। अगर तब तक ट्रेंड यही रहता है, और ट्रेंड क्या है कि कांग्रेस पार्टी का ग्राफ नीचे जा रहा है और बीआरएस मतलब केसीआर की पार्टी का ग्राफ ऊपर चढ़ रहा है, तो मतलब ये तो कांग्रेस के लिए और मुश्किल। देखिए, आपने अभी कुछ दिन पहले जो आंकड़े दिखाए और आज जो आंकड़े दिखाए उसमें अदला बदली जैसे होती है वैसे हुई है, लेकिन मैं आपको ये यकीन दिलाती हूँ कि हमारे जो लोग हैं जब आम जनता के बीच में जाते हैं तो हम देख रहे हैं कि वो कितने परेशान हो चुके हैं केसीआर की सरकार से, देख रहे हैं कि वहां पे कितना भ्रष्टाचार हुआ है और किस तरीके से किसानों की जो समस्या है उसका समाधान किसानों को नहीं मिला है। इसलिए जनता जब आएगी सड़कों पर और जब वोट देगी तभी अंतिम नतीजे आएंगे और मुझे पूरा यकीन है कि कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी तेलंगाना में। आप इंतजार करिए, भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी का लोगों के साथ जुड़ाव ये लोगों के बीच में दिख रहा है। चलिए ठीक है, मैं जल्दी से बीजेपी से रिएक्शन लेती हूँ। प्रत्युष जी, ऐसा क्यों हो गया तेलंगाना में? मतलब 2019 लोकसभा में कांग्रेस के ज्यादा सांसद आपके तेलंगाना से जीत कर आए थे, लेकिन अब 2023 विधानसभा चुनाव में बीजेपी न 3 में न 13 में। जो आपने अभी बोला कि महीने में सारा चीज चेंज कर गया है, बीजेपी अपना सर्वश्रेष्ठ परफॉर्मेंस करेगी वहां पे। आप देखिएगा ये जो कर्नाटक में जो चोरी हो रही है, जो एटीएम की तरह यूज किया जा रहा है, रोज देख रहे हैं कैश निकल रहे हैं, चोरी एक भी वादे पूरे नहीं हुए हैं, ये सारा चीज कांग्रेस को डिमोलिश कर देगा वहां पे। ये फिगर जो है ये बहुत तेजी से बदलेगा और मैं आप ही को कोट कर रहा हूं। आप ही ने कहा कि 1 महीने में इतना बदल गया है, अभी आप देखिए कुछ हफ्तों में कितना और बदल जाएगा। सर मैं आपकी बात का एनालिसिस करती हूँ। दरअसल जानकार ये कह रहे हैं कि बीजेपी मात इसी वजह से खा रही है क्योंकि तेलंगाना में बीजेपी को ऐसा लगता है कि उसकी लड़ाई कांग्रेस के साथ है। आपने प्रतिद्वंदी गलत चुन लिया सर, आपकी लड़ाई तेलंगाना में बीआरएस के साथ थी। खैर, मैं जल्दी से दर्शकों को डेटा सेंटर लेकर चलती हूँ जहां पर हमारे सहयोगी अखिलेश मौजूद हैं और वो बताएंगे आपको सीएम के चेहरे के तौर पर, मुख्यमंत्री की पसंद के तौर पर तेलंगाना के लोगों के मन में कौन बसता है। अखिलेश, रोमाना, ये जो सर्वे है ये इशारा कर रहा है कि बीआरएस एक बार फिर से बाजी मार रही है, लेकिन जब चेहरे की बात हुई, जब सर्वे में लोगों से यह सवाल पूछा गया कि चेहरे के तौर पर, मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर आपका सबसे पसंदीदा चेहरा कौन है, तो यहां भी देखिए किस तरीके से केसीआर सबसे आगे नजर आ रहे हैं। 37% लोगों ने केसीआर को पहली पसंद बताया है। पंडित संजय कुमार 11%, जो बीजेपी के उम्मीदवार, रेवंत रेड्डी 31% कांग्रेस के, और ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी महज 2% लोग इन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर जो एक बड़ी तस्वीर दिख रही है सर्वे के इस नतीजे में, ओपिनियन पोल के मुताबिक यहां केसीआर मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर साफ साफ बाजी मारते हुए नजर आ रहे हैं। और यहां भी लगभग वही सीक्वेंस है। नंबर 2 पर आप देख रहे हैं कांग्रेस के नेता को, नंबर 3 पर बीजेपी के नेता, और ओवैसी, जो अन्य की बात हो रही थी नतीजों में, ओवैसी नंबर 4 पर। रोमाना, लोकप्रियता में बाजी मारते हुए केसीआर तेलंगाना के मुख्यमंत्री अभी भी हैं और अमूमन सर्वेज में यही होता है, जो सिटिंग सीएम होता है लोकप्रियता में वो बाजी मारता हुआ नजर आ रहा है और ट्रेंड तेलंगाना में भी वही बरकरार है। लेकिन बात तेलंगाना की हो रही है, केसीआर की हो रही है और धर्मकर्म वाली उनकी तस्वीरें भी आती रहती हैं। लक्ष्मण वेंकट कुट्टी जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये जो पिछले कल से ही शुरू किया ना राजसूया यज्ञ करना उन्होंने, उसी का ये असर है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये क्या है कि ये बहुत करीबी टक्कर है कांग्रेस और बीआरएस में। हाँ। और ये आंकड़े मेरे को आश्चर्य नहीं होगा अगर ये 19-20 और हो भी सकता है। कांग्रेस मतलब इनसे आगे भी निकल सकता है, क्योंकि मतलब अभी भी उलट फेर हो सकता है। जरूरी नहीं है कि ट्रेंड ऊपर और नीचे वाला कायम रहे। नहीं, ये 2.5 मतलब ये राहुल गांधी जी का भारत जोड़ो यात्रा तो अभी हुआ है, लेकिन कांग्रेस वहाँ पे पिछले 2.5-3 साल से मेहनत कर रहा है ग्राउंड पे।
जो और स्टेट्स में नहीं दिखा उनका। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि वहाँ का जो रेड्डी कम्युनिटी है, बहुत पावरफुल कम्युनिटी, हैज़ बीन आउट ऑफ पावर इतने सालों से, 10 साल हो गए हैं। और इकोनॉमिकली तो वो अभी भी बहुत स्ट्रांग है रेड्डी कम्युनिटी। अब वो अपना पॉलिटिकल पावर चाहता है, इसलिए रेवंत रेड्डी आपने अभी देखा है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, हाँ जी, उनका 31% लोग उनको चाहते हैं सीएम के तौर पर देखना, सीएम के तौर पे देखना। वो काफ़ी मेहनत किया उन्होंने और पावरफुल रेड्डीज को हर पार्टी से निकाल के वापस कांग्रेस में घर वापसी करवाया उन्होंने। ठीक है दिबांग, अगर आप देखें तो ये बीजेपी के लिए 2024 का चुनाव है, उसके नज़रिए से देखें, यानी दक्षिण भारत में जहां 130 सीटें हैं, पिछली बार बीजेपी ने 30 सीटें पाई थी, उनमें से वो राज्य जहां सबसे ज़्यादा सीटें पाई थी कर्नाटका, वहां पार्टी की हार हुई। ये वो राज्य है तेलंगाना जहां उनको 4 सीटें मिली थी और उम्मीद की जा रही थी कि आंकड़ा बढ़ेगा। तेलंगाना कर्नाटक में तो करीब करीब सैचुरेशन पर आ ही गए थे, तेलंगाना में ज़रूर आंकड़ा बढ़ेगा और दक्षिण का एक दरवाज़ा खुलेगा। लेकिन जिस तरह के आंकड़े ये पोल ओपिनियन पोल बता रहा है बीजेपी के लिए, वो तो ये बता रहा है कि उनको वो 4 सीटें भी रोकनी मुश्किल हो जाएंगी। यानी 2024 के अगर नज़रिए से देखें तो बीजेपी एक जो बड़ी कोशिश करने वाली थी कि दक्षिण का दरवाज़ा हम कर्नाटक और तेलंगाना के पटों से खोलेंगे, वो एक तरीके से उसमें कहीं न कहीं अब रुकावट आएगी। इन दोनों राज्यों में नहीं खुलेंगे तो आगे तो उम्मीद और भी ज़्यादा कम है। नहीं, महत्वपूर्ण बात आप कर रहे हैं। और इस बीच ये जो तस्वीर है ना, ये वो राजसूय यज्ञ जिसका मैं जिक्र कर रही थी, जो मुख्यमंत्री तेलंगाना के केसीआर की तरफ से शुरू किया गया है, और इस उम्मीद के साथ कि भगवान की पूजा अर्चना करके जीत हासिल वो कर लें। अब इसका कितना असर होगा, आशीर्वाद मिलेगा क्या, इसका इंतजार है। कुछ जोड़ना चाह रहे हैं विजय जी, जल्दी से सर। बस मैं ये दिबांग की बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि 2024 के चुनावों को अगर ध्यान में रखते हैं तो प्रत्युष जी हमारा ज्ञानवर्धन कर सकते हैं कि क्यों बंडी संजय कुमार को हटाया गया वहाँ से, क्यों भारतीय जनता पार्टी ने बैकआउट किया। और आजकल जो दिल्ली में आप शराब घोटाले की चर्चा कर रहे हैं, तेलंगाना में के कविता जी पर कोई चर्चा प्रत्युष जी नहीं कर रहे। तो कुछ और होने वाला है 2024 में। इसकी वजह से प्रत्युष जी, मतलब अगर मैं खुलकर कहूं, जो बात कह नहीं रहे विजय जी, वो ये कि साहब भ्रम की स्थिति बन गई है। और भ्रम इस तरीके का कि ये तो साठगांठ हो गई है, जिसको लेकर आपके नेताओं को खुलकर कहना भी पड़ा कि नहीं नहीं ये तो भ्रष्टाचारी, हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है। ये उसी की मार पड़ती हुई बीजेपी पर तेलंगाना में नजर आ रही है क्या, कि तीसरे नंबर पर वो भी डिस्टेंट 3 पर बीजेपी। प्रत्युष जी देखिए, हम लोगों का बहुत क्लियर है, हम किसी भी करप्ट लोग के साथ हैं ही नहीं। ये हम लोगों के हर नेता ने वहाँ जाके बोला है। और मैं आपको क्लियर कर दूं कि कांग्रेस का जो एंटी नेशनल स्टैंड्स होता है, जो इस तरह से वो चोरों को बढ़ावा देते हैं, जो कर्नाटक में हम लोग देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ में देख रहे हैं, राजस्थान में देख रहे हैं, रोज रेड, इस तरह से पैसे निकल रहे हैं। भारत, हम डरते हैं उस चीज से। भारत की जनता जानना चाहती है कि ये जो डेवलपमेंट वर्क में पैसा लगना था, ये नेताओं के घर से कैसे निकल रहा है जो कांग्रेस के सपोर्टर हैं। कांग्रेस एक बहुत बड़ी करप्शन जो है वहां पे बहुत डीपली रूटेड है। हमारी लड़ाई उस करप्शन से है। करप्शन को नहीं मारिएगा तो डेवलपमेंट को कैसे पकड़िएगा। लेकिन सर दिक्कत यह है कि अभी तेलंगाना के नंबर में बीजेपी कहीं दिख नहीं रही है। तेलंगाना के नंबर में कांग्रेस जो है वो बीआरएस को चैलेंज करती हुई, चुनौती देती हुई चैलेंजर के तौर पर उभर कर सामने आ गई है। और ऐसे में अब इंतजार ओपिनियन पोल के उस दूसरे आंकड़े का, क्योंकि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है। तेलंगाना का आंकड़ा हमने आपको दिखा दिया है, वो दूसरा राज्य जिसके ओपिनियन पोल का आंकड़ा